गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। यूनिट 4 केमिकल बॉन्डिंग हम डिस्कस कर रहे थे। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। H2 मॉलिक्यूल के लिए हमने डिस्कस किया था। टुडे वी विल डिस्कस फॉर N2 मॉलिक्यूल के लिए हम डिस्कस करेंगे एनर्जी लेवल डायग्राम फॉर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। ये इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं। ये है एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम। एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ नाइट्रोजन एटम आपस में कंबाइन करके बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। तो जो N2 मॉलिक्यूल में टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं 14, क्योंकि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 7, तो N2 के लिए क्या हो गया 14। सिग्मा 1s इस यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉन्स भर दिए। सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, पाई 2px, पाई 2py, सिग्मा 2pz, पाई स्टार 2px, पाई स्टार 2py, सिग्मा स्टार 2pz। तो इंक्रीजिंग एनर्जी ऑर्बिटल्स हैं इस तरह से। तो ये 14 इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से यहाँ पे भर गए हैं। 2 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल 14 इलेक्ट्रॉन्स हो गए यहाँ पे। हम यहाँ पे इस तरह से भी देख सकते हैं कि ये जो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी एनर्जी क्या है कम, और एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी क्या है ज़्यादा। तो जिसकी एनर्जी कम होती है वो स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू जिसकी एनर्जी ज़्यादा होती है। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं N2 मॉलिक्यूल की। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2। बॉन्ड ऑर्डर क्या हो जाएगा हाफ Nb माइनस Na, इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स माइनस इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स, हाफ 8 माइनस 2, तो कितना हो जाएगा 3। तो नेचर ऑफ बॉन्ड ऑर्डर 3 है, तो इसका मतलब क्या है N2 में क्या है ट्रिपल बॉन्ड है। जितना ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा उतनी ज़्यादा हाईएस्ट बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होगी एज़ कम्पेयर टू अदर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब ये डायमैग्नेटिक इन नेचर है। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हम यहाँ पे ये भी इंडिकेट कर सकते हैं इस तरह से, ये जो ऑर्बिटल है वो क्लोज शेल में काउंट होता है, तो इसे हमें काउंट नहीं करेंगे। N2 पॉजिटिव N2 नेगेटिव आयंस के लिए क्या होगा, N2 पॉजिटिव आयन कैसे फॉर्म्ड होता है, लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम N2 मॉलिक्यूल, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ से लॉस्ट होगा सिग्मा 2pz ऑर्बिटल से। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 पॉजिटिव आयन की क्या हो जाएगी Kk सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz1। Kk का मतलब क्लोज शेल। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कितने हो गए 7, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 2, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया हाफ 7 माइनस 2, 5/2, 2 1/2। तो N2 पॉजिटिव आयन कैसे हैज़ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये पैरामैग्नेटिक है नेचर में। N2 नेगेटिव आयन कैसे फॉर्म्ड हुआ बाय गेन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन बाय N2 मॉलिक्यूल, और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे एंटर हुआ पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py में। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 नेगेटिव आयन विल बी Kk क्लोज शेल सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, पाई 2px2, पाई 2py2, सिग्मा 2pz2, पाई स्टार 2px1। बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 8 है, एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स 3 है, तो बॉन्ड ऑर्डर क्या हो गया हाफ 8 माइनस 3, 5/2, 2 1/2। इस तरह से इसकी जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन N2 और N2 नेगेटिव आयंस की है।